राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत का जन्म दिवस मेडिकल कैंप लगाकर चित्रकूट जयपुर में मनाया गया। इस अवसर पर शिव सिंह शेखावत ने जरूरतमंद महिलाओं को निःशुल्क सिलाई मशीनें वितरित की। इस अवसर पर बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर, राजस्थान सरकार में मंत्री एवं स्थानीय विधायक राज्यवर्धन राठौर तथा राष्ट्रीय करणी सेना के हजारों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी मेरे साथ मौजूद है। सर, बहुत अच्छा दिन है, शिव सिंह शेखावत जी का बर्थडे है, आप आए हैं, खास तौर पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज सामाजिक संगठन के इस कार्यक्रम में और शिव जी के जन्मदिन के इस कार्यक्रम में मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। हर सामाजिक संगठन राष्ट्र सबसे पहले रख के काम करे। दूसरा, अलग अलग जो सामाजिक संगठन होते हैं तो उसमें मातृशक्ति के लिए काम करने का मौका मिलता है, हमारे बच्चों को शिक्षित करने का मौका मिलता है। और सभी संगठन जब एक ही लक्ष्य के लिए काम करते हैं जिसमें हमें देश मजबूत करना है, हमें महिलाओं को आगे लाना है, उनको और सक्षम बनाना है, हमें बच्चों को और अपॉर्चुनिटी देनी है, उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देना है, समय पर पीठ थपथपानी है। ये सब जब होता है तभी राष्ट्र मजबूत बनता है। राष्ट्र का मतलब ही है कि देश के हर इकाई जब एक साथ जुड़ जाता है तो राष्ट्र बनता है। जी सर, खास तौर पर राजपूत समाज बहुत आगे आ रहा है, इसको लेके क्या कुछ कहेंगे? हर तरह से राजपूत समाज सदियों से भारत का सुरक्षा, भारत को मजबूत करने में लगा है और सभी समाज को साथ में लेकर चलने की काबिलियत रखता है। सर्व समाज 36 कौम को साथ लेके हमेशा राजपूत समाज चलता है। ये जो हम परंपरा मान लीजिए, इसको हमेशा हमें याद रखना चाहिए। और आज के युग में हर समाज कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सब समाज एक दूसरे से जुड़े युवाओं को क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं? मेरी तरफ से युवाओं को यही है कि अपने मन में विश्वास रखें, सपने बड़े देखें, लेकिन उनको सपने को पूरा करने के लिए जो नॉलेज की, जो जानकारी की जो ज़रूरत है वो हासिल करें और एक बहुत ज़बरदस्त रूप से एक्शन की ज़रूरत है, उसको पूरा करें। और माता पिता के लिए मैं यही कहूँगा कि माता पिता को हमेशा एक मित्र बन के रहना है। हमारे बच्चों के लिए ज़्यादा जजमेंटल नहीं होना है, तभी वो आपके साथ शेयर करेंगे सभी बातें। 150 साल पुराना इंडियन पीनल कोड जो अंग्रेज़ों ने बनाया था, एक तरह से भारत के नागरिकों को गुलाम बना के रखने के लिए, वो आज की तारीख से ख़त्म हो गया है। और हमारी सरकार ने, भारत ने आज आईपीसी की जगह बीएनएस आज से लागू कर दिया है, वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये पहली बार है कि किसी पीड़ित को केंद्र बिंदु बनाकर नियम बनाया गया है। इसके अंदर निर्धारित समय में आपका जो केस है उसको सॉल्व करना है। इसमें 0 एफआईआर का इसमें सिस्टम रखा गया है। आपको कभी भी किसी भी थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आप किसी भी थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। निर्धारित समय के अंदर कोर्ट को भी अपना फैसला सुनाना पड़ेगा। तो इसमें बहुत हमारे नागरिकों को मजबूती दी गई है। इन दो सुअवसर के साथ साथ आज शिव सिंह जी का जन्मदिन भी है। मैं इनको भी बहुत बधाई देता हूँ। इनके जब संगठन इकट्ठा होता है, जैसे आप सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो ताकत बढ़ती है। ताकत जब बढ़ती है तो ताकत की सही दिशा होनी बहुत जरूरी है। इसीलिए हर संगठन के अंदर, और मैं खास तौर से यहाँ जिस संख्या में मातृशक्ति को, अपनी बहनों को यहाँ पर देख रहा हूँ, मैं इस संगठन को बधाई देना चाहता हूँ। मातृशक्ति की संख्या पुरुषों से ज्यादा रखिए, आपके ऊपर आशीर्वाद रहेगा और सही दिशा में रहेंगे। जय करणी माता, जय श्री राम। मैं शिव सिंह शेखावत, सबसे पहले तो मैं मीडिया को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे जो धमकी मिली थी तो मीडिया ने मेरी पूरी आवाज़ को उठाया और आज मेरे जन्मदिन पे भी पूरी मीडिया मेरे साथ में है। जब भी कभी मीडिया के मेरे भाइयों को ज़रूरत पड़ेगी, करणी सेना या राजपूत समाज की, तो मैं मीडिया के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। आज कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मंत्री जी ने भी मुझे आकर के यहाँ बधाइयाँ दी है और मैं, मेरी जो बहनें हैं, जो 36 कौम की बहनें हैं,
जो विडो महिलाएं हैं जिनके पास में रोजगार की व्यवस्था नहीं है, उनको मैंने आज मशीनें हर जिले वाइज देने का वचन दिया है। और आगे चल के अगर कोई मशीन चलाने में सक्षम है, उनको मैं पेंशन का भी, राष्ट्रीय करणी सेना इस पे भी काम कर रही है। अगर हमारी महिला कोर कमेटी अगर ये पास कर देती है तो उन महिलाओं को राष्ट्रीय करणी सेना पेंशन भी देगी। हमने मेडिकल कैंप भी लगाया है, हर जिले वाइज हम लोग अब मशीनें बांटेंगे, रोजगार की व्यवस्था करेंगे। जो जिसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है उसकी आवाज़ को ऊपर उठाएंगे और पूरी 36 कौम के लिए काम करेंगे। और ये शुरुआत देखिए, मुझे 9 तारीख को 11:55 पे पाकिस्तान नंबर से धमकी मिली थी। मेरे पुलिस के भाइयों ने मेरी जान की 7 दिन का मुझे टाइम दिया था, उन्होंने मेरी रक्षा करी। मैं उन पुलिस के जवानों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरे साथ में पूरे मीडिया ने भी जो मेरी आवाज़ उठाई, उन पूरी मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं रोज़गार की बात करता हूँ। अगर किसी को रोज़गार, अगर किसी महिला को, विडो महिलाओं पे काम कर रहा हूँ। अभी मेरा मुद्दा जो विडो महिलाएं, अगर कोई किसी का हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद में नेता आते हैं, साहब हम आपके काम आएंगे। उसके बाद में वो लोग, उनके पास में वो झाड़ू पोछा कर रही है, फैक्ट्री में काम कर रही है, लोग उनका गलत फ़ायदा उठाते हैं। मैं उन महिलाओं को, पूरी टीम को, मेरी कार्यकारिणी को निर्देश दिया कि उन महिलाओं के नाम निकालो और उनकी करके और उनके साथ प्लानिंग करें और उनके साथ में डायरेक्ट उनको फ़ायदा पहुँचाया जाए। आप लोग देखते होंगे मशीनें लोग देते हैं, लेकिन 2,000 रुपये की, 2,500 रुपये, इन एक मशीन की कॉस्ट 15 से 20,000 रुपये। और यही क्वालिटी हमेशा मेंटेन करते रहेंगे, हर गांव में रोजगार की व्यवस्था करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार 1 जुलाई को 3 नए कानूनों के अमल में आने का ऐलान किया। उन्होंने कहा, आजादी के 77 सालों बाद हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली पूर्णतः स्वदेशी और अपनी संस्कृति के अनुरूप होगी। अब दंड की जगह न्याय ले लेगा। सबसे पहले दफाओं और चैप्टर्स की प्राथमिकता तय की गई है और इसमें पहला अध्याय महिलाओं और बच्चों के लिए है। अमित शाह ने आगे कहा कि राजद्रोह को हमने जड़ से समाप्त कर दिया है। पहले सरकार के खिलाफ बयान देना गुनाह था। ये कानून सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली का सृजन करेगी। उन्होंने आगे बताया कि हमने कंप्यूटराइजेशन की प्रक्रिया 99.9% पूरी कर ली है। 90 दिन के अंदर पीड़ित को केस का अपडेट ऑनलाइन भेजा जाएगा। ये कानून पीड़ित के पक्ष में बनाया गया है। साथ ही तलाशी या रेड दोनों ही मामलों में वीडियोग्राफी भी की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि न्याय प्रक्रिया अब संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में शामिल की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला प्रशासन के ओवरहेड पानी की टंकी के ढहने की घटना जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। रविवार शाम टंकी गिरने के कारण 2 लोगों की मौत हो गई थी और दर्जन भर घायल हो गए थे। हादसे को लेकर कमेटी को 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। दरअसल बीते दिन घनी आबादी वाले कृष्णा विहार इलाके में टंकी ढह गई थी। ढही टंकी के मलबे में दबने से 2 महिलाओं की मौत हो गई थी और 12 लोग घायल हो गए थे। टंकी गिरने के बाद इसकी क्वालिटी को लेकर कई सवाल खड़े हो गए, क्योंकि इसका निर्माण 3 साल पहले यानी 2021 में ही हुआ था। इस हादसे का सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। एक तरफ जहां भारतीय क्रिकेट टीम ने तूफानी पारी खेलकर बारबाडोस में T20 विश्व कप जीत लिया है, तो वहां चक्रवाती तूफान को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि क्षेत्रीय मौसम केंद्र ने कहा है कि तूफान बेरिल से बारबाडोस में जानलेवा हवाएं चलेगी। मौसम के आंकड़ों से पता चलता है कि तूफान बेरिल के कारण रोहित शर्मा और उनकी T20 विश्व कप विजेता टीम मंगलवार 2 जुलाई सुबह भारतीय समय से पहले कैरिबियन द्वीप बारबाडोस से बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है। यूएस नेशनल हरिकेन सेंटर के अनुसार बेरिल तीसरी कैटेगरी का बड़ा और भीषण तूफान है, जो 1 जुलाई को लगभग 2 बजे बारबाडोस से लगभग 180 किलोमीटर दक्षिण में था और इसकी हवा की स्पीड 195 किलोमीटर प्रति घंटा थी। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा दायर 23 साल पुराने आपराधिक मानहानि मामले में सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को 5 महीने की कैद की सजा सुनाई है। पाटकर को सक्सेना को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। इसी तरह देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।